दोस्तों जय भारत जय भीम नमो बुद्धाय। दोस्तों मैं अनिल भारती एक वीडियो और आज आप लोग के बीच लाया हूं। मैं अपने सामाजिक कार्यकर्ता चैनल के माध्यम से आप लोग को अवगत करवाता हूं। दोस्तों हर वह बात आप लोग को बताता हूं जो आप लोग तक ना पहुंची हो सकता है पहुंची हो, आप लोग के पास ध्यान ना हो। सर प्रथम ये है दोस्तों कि आप लोग मेरा सपोर्ट करिए, मेरा सहयोग करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों, ताकि मेरी आवाज़ घर घर तक पहुँचे, हर उस राजनीतिक तत्व तक पहुँचे जो राजनीति की कुर्सी पर बैठे हैं, हर उस अधिकारी तक पहुँचे जो हमारे ऊपर अधिकारी बैठे हैं, चाहे वो जिला के हों, चाहे ग्राम सभा के हों, चाहे विधानसभा, जो भी अधिकारी हैं। मेरा उद्देश्य है कि दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग इतना लाइक करिए, इतना सब्सक्राइब करिए कि मेरी आवाज़ बुलंद हो जाए और हर कोई पूछने पर मजबूर हो जाए कि भाई तू चाहता क्या है। दोस्तों मेरा टॉपिक आज का है जातिवाद और धर्म क्या है। यदि मेरे देश की सरकार चाहती है, मेरे भारतवर्ष की सरकार चाहती है कि मेरा देश आगे रहे, मेरे देश में भाईचारा बना रहे, SC ST OBC माइनॉरिटी सब साथ में रहे, सब साथ में रहें, तो दोस्तों जातिवाद करना बहुत बुरी बात है। दूसरी बात यह है दोस्तों, हमारे हिंदुस्तान की सभ्यता, हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति जो है पूरे वर्ल्ड में फेमस है, लेकिन हिंदुस्तान में ही नहीं लागू है। जिस देश में जातिवाद नहीं है उस देश का क्या महत्व है आप लोग जान रहे हैं, और जिस देश में हमारे भारतवर्ष में जातिवाद है, जातिवाद की वजह से हमारा देश जल रहा है। दोस्तों अब आइए धर्म की बात कर रहे हैं। दोस्तों जातिवाद एक अलग चीज़ है और धर्म एक अलग चीज़ है, संविधान एक अलग चीज़ है। हमारे देश में जातिवाद एक अलग चीज़ है और धर्म अलग चीज़ है, संविधान अलग चीज़ है। जैसे जातिवाद में तमाम जाति हमारे हिंदुस्तान में हैं, 6443 जाति दोस्तों, और संविधान हमारे देश की संविधान है जो बाबा साहब B.R. अम्बेडकर ने लिखा है हमारे देश को संविधान चलाने के लिए, वो एक अलग चीज़ है। तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि मेरा देश जातिवाद पे चल रहा है कि संविधान पे चल रहा है कि धर्म पे चल रहा है। यदि जातिवाद पे चल रहा है दोस्तों तो सवर्णों का राज हमारे देश में है और 100 से 90 सवर्ण ऐसे हैं, 90 लोग ऐसे हैं जो देश को चलाने में लगे हैं, देश में एकजुट करने में लगे हैं, लेकिन 10 ऐसे हैं जो हमारे देश को बर्बाद करने में लगे हैं। चाहे वो राजनीति में हो, चाहे किसी अफसर कुर्सी पे हो, चाहे वो थाने से हो, चाहे ब्लॉक से हो, चाहे ग्राम सभा से हो, ये बात है। और 90 ऐसे सवर्ण हमारे देश में हैं जो हमारे देश की उन्नति के लिए जातिवाद खत्म करने में लगे हैं दोस्तों, लेकिन वही 10 90 पर भारी पड़ रहे हैं। क्यों? कि वो 10 हो सकता है कि उद्योगपति हो, अरबपति हो, करोड़पति हो, जो सब पर भारी पड़ रहे हैं। दोस्तों मेरा कहने का मतलब आप समझिए, जातिवाद चरम सीमा पर है। अब धर्म की बात आइए दोस्तों, हमारा देश भारतवर्ष देश है और हम भारत के निवासी हैं, गर्व से कहते हैं हम भारतीय हैं, गर्व से हम कहते हैं कि भारतीय हैं। लेकिन भारतीय होने के साथ साथ मैं यह कहना चाहता हूँ कि भारतवर्ष भारत माता की तरह, भारतवर्ष भारत माता है, और जब हम माता की कदर नहीं करेंगे तो किसकी कदर करेंगे? जन्म देने वाली माता हमारी, वह भी भारत माता की शरण में है। और मैं सुबह सोकर उठता हूँ तो पहले पैर हमारी भारत माँ की छाती पर पड़ता है। दोस्तों इस भारत माँ के साथ हमारे देश के कुछ ऐसे तुच्छ लोग हैं जो जातिवाद कर रहे हैं। माँ भारत माता की छाती चीर कर पैदा किया है, इंसान बनाया है, ना कि जातिवाद बनाया है। दोस्तों सवर्ण SC ST OBC माइनॉरिटी सिर्फ एक बनाया है और वो है इंसान। बात परमात्मा की है दोस्तों, तो परमात्मा इंसान भेजा है, जातिवाद नहीं करके भेजा है कि आप फला जात के हो, ढिमाक के जात के वैसे हो। जात सिर्फ जानवरों में होती है, बकरी, कावा, गधा और हाथी। जो दोस्तों इंसान की जात एक है। धर्म की बात आए तो दोस्तों जो जिस धर्म में खुश है, हम उसको उस धर्म से भटकाने का काम ना करें, उसमें आग लगाने का काम ना करें, उसको बरगलाने का काम ना करें, और किसी को ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने का काम ना करें। आप बताइए
मैं सवर्ण समाज से पूछना चाहता हूँ, किस वेद किस रामायण में लिखा है कि यदि कोई जो है कि धर्म हिंदू धर्म नहीं अपना रहा है तो उसके साथ जाति की जाए, उसे ज़बरदस्ती हिंदू बनाया जाए। मैं माइनॉरिटी समाज से पूछना चाहता हूँ, तमाम मोहम्मदन मुल्ला से पूछना चाहता हूँ कि कौन से कुरान में लिखा है, अल्लाह पाक ने कहाँ फरमाया है कि यदि कोई मोहम्मद धर्म नहीं कबूलना चाहता तो उसे ज़बरदस्ती कराया जाए। यदि ऐसा है तो आपका कुरान गलत है, आपका गीता सार गलत है। दोस्तों, भगवान ने इंसान बनाया है और सबको मेरे हिसाब से सबका यह उद्देश्य है कि जो जहाँ है खुश रहे, जिस जाति में है, जिस धर्म में है, वो अपने धर्म को माने। अल्लाह पाक ने कहा है, क्या अल्लाह पाक ने कहा है किसी के साथ जोर ज़बरदस्ती किया जाए, किसी की बलि चढ़ाई जाए, किसी के धर्म को ठेस पहुँचाया जाए, कहीं पथराव किया जाए, कहीं जातिवाद किया जाए, कहीं दंगा फसाद किया जाए? ऐसा कुछ नहीं है। क्या भगवान श्री राम ने कहा है कि किसी मोहम्मदन को, किसी एससी को, किसी ओबीसी को, किसी माइनॉरिटी को ज़बरदस्ती धर्म में परिवर्तन करवाया जाए? ये गलत बात है मेरे दोस्त। हम लोग इंसान हैं, ऊपर वाले ने इंसान बनाकर भेजा, जातिवाद तो हमारे यहीं लोगों ने बनाया है। अगर इस तरह से वेद शास्त्र में है और इस तरह गीता कुरान में है तो मैं उसे गलत मानता हूँ। कुरान पाक सबसे पाक किताब है। मुसलमान धर्म की हिंदू धर्म में गीता और रामायण सबसे पाक है। दोस्तों, कहते हैं दोस्त, अब फिर कहेंगे आप लोग जातिवाद की बात कर रहे हैं। दोस्तों, अगर मानवता का पहचान लेना है, आप लोग को मानवता के साथ चलना है, तो आप लोगों ने तथागत भगवान बुद्ध गौतम की बात सुनी होगी। मानवता की क्या पहचान? मानव एक समान। यह तथागत भगवान बुद्ध का उद्देश्य था, जिन्होंने जातिवाद नहीं किया था। बाबा साहब बी आर अम्बेडकर ने यह नारा लगाया था कि मानवता की क्या पहचान? मानव एक समान। दोस्तों, वीडियो लंबा हो जा रहा है। दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, विनती करता हूं, यही बार बार विनती करूंगा दोस्तों कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों, और मेरी आवाज़ घर घर तक पहुंचाइए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।